मैं इसके बाद दावत देना चाहूँगा जनाब फ़ज़ीलतुश शेख फ़हीम शरीफ अस्सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह हैदराबाद तेलंगाना से तशरीफ़ लाए हैं। जनाब फ़हीम शरीफ सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मा बाद। उलमा इकराम, हाज़िरीन मजलिस, कई दफ़ा अहले इल्म की फ़जीलत और कई एक आयतें और हदीस हमने सुनी। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अगर इसका मफ़हूम हम यहाँ पर देखें कि ये जामियातुल इमाम अलबानी रहिमहुल्लाह, इमाम अलबानी ने इसमें 1 रुपया नहीं दिया है और ना वो इसके लिए कह के गए। फिर कैसे बार बार ये तमाम तर लोगों का इकट्ठा होना, ये सारी चीज़ें इमाम अलबानी की याद दिला रहे हैं। ये क्या है? यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। जामिया इमाम बुखारी, मरकज़ुल इमाम बुखारी, मेरे भाइयों, ये हदीस कुरान का मफ़हूम और यही मनहजियत है। इमाम अलबानी ने कोई हुकूमत कायम नहीं की, इमाम अलबानी ने कोई मदरसा कायम नहीं किया, लेकिन कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं, यही अहले हदीस का मनहज है। इन्ना इब्राहीम कान उम्मा, यही मफ़हूम है। मेरे भाइयों, इसकी ज़रूरत है कि हम इसको समझें। और एक बड़ी बात, और जो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ खुश कर रही है, वो ये है कि यहाँ का ये स्टेज, ये महफिल, हम चूंकि हैदराबाद में रहते हैं और बड़े शहरों में हमारे स्टेज आज वो स्टेज नहीं रहे जो अहले हदीसों की पहचान होती थी। लेकिन आज यहाँ पर इस स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह ये एहसास हो रहा है, ये एहसास हो रहा है कि ऐसे स्टेज अभी बाकी हैं जिस पर खुलकर हम अपने मनहज पर बोल सकते, खुलकर हम अहले हदीस हैं ये बोल सकते, वरना घुट रहे हैं अहले हदीस। किस लिए? सबको मिलाना है। वो शेख का उन्वान भी था, शेख हुसैन मदनी हफिज़हुल्लाह का। ये दोनों राहों को जोड़ने का, एक करने का, ये कहीं कोई साजिश तो नहीं, लेकिन यहां पर देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। इसलिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि रब्बुल आलमीन जिन्होंने इस मजलिस को रचाया है और ये जो कायम किया है, रब्बुल आलमीन इसको कबूल फरमाए और इसकी जो निस्बत है इमाम अलबानी रहमहुल्लाह की तरफ, उनके फिक्र और उनके मनहज पर इसको कायम और दायम रखे। और एक बात और तलबा से मुताल्लिक, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, बड़ी ख्वाहिश थी कि ये जामिया इस्लामिया या सऊदी अरब की किसी भी जामिया में पढ़ने का मौका मिले, लेकिन नसीब नहीं हुआ। एक बात ये कहना चाहता हूँ, हमारे बुजुर्गों ने, और यहाँ पर भी फारिग होने वाले, फारिगात होने वाले, ये लफ्ज़ बहुत भारी महसूस होता है। कभी कभी शायद इस लफ्ज़ के एहसास की वजह से भी छोटा सा तालिब इल्म बड़े अहले इल्म के मुकाबिल में बड़ी जुर्रत कर जाता है। ये जो हम जामियात में यहाँ पढ़ते हैं, ये अभी इब्तिदा है। इसको इब्तिदा, ये आपको किसी मदरसे से फरागत का लफ्ज़ जरूर मिला है, लेकिन आप ये ना समझे कि आप फारिग हो गए हैं ताली। ये अभी आपकी
तालीम की इब्तिदा है। रब्बुल आलमीन हमें दीन पर सही तौर पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। हर किस्म के फिक्री इन्हिराफात से रब्बुल आलमीन हमको महफूज रखे, हर फितनों से महफूज रखे। जब तक इस दुनिया में कायम रखे, इस्लाम पर कायम रख, हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए।